हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो है तो बिल्कुल ही फ्री, पर वह अपने से बड़े बड़े प्रीमियम इंडिकेटर्स को खूब अच्छे से टक्कर देता है। आपको हमेशा एक्यूरेट टाइम पे बताएगा कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। हालांकि ये जो इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बता रखी है। ये कोई नया इंडिकेटर नहीं मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बट जो मेरी अपनी पर्सनल सेटिंग है, अगर आप उसको वैसे ही यूज़ करेंगे और जो मैंने इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या रूल बना रखा है, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि बेस्ट आपको रिजल्ट ला के देगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को मेरे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फ्री में सारे कंटेंट बनाता रहता हूँ और सारे कंटेंट को आपके लिए मेहनत करके लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाएगी। मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ, मैंने जो सेटिंग बना रखी है, जो मेरी पर्सनल सेटिंग है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही, मैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है इस स्ट्रैटेजी में वो 3 मिनट से ऊपर का ही होना चाहिए, 3 मिनट के नीचे का नहीं होना चाहिए। और हम बाई एंट्री यानी कॉल एंट्री तब बनाएंगे जब हमारे पास सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद जब उस सिग्नल का हाई ब्रेक होगा, उसके और हाई ब्रेक होते ही अगर वो सारे कैंडल्स ग्रीन होंगे, जो कि मैं भी आपको चार्ट पे समझाऊंगा, तो ही आपको एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस स्विंग लो होगा, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक ऐसे ही जो पी एंट्री होगी वो भी जो है जब सेल सिग्नल आ जाएगा, सेल सिग्नल का जब लो ब्रेक होगा उसके बाद हम अपनी पी एंट्री बनाएंगे, और जो उसका एस एल होगा वो प्रीवियस स्विंग हाई होगा। टारगेट जो हमारा होगा वो मिनिमम 1:2 होगा, या फिर अगर आपको लगता है कि आप 20-25 पॉइंट भी लेके निकल सकते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, बट मैं तो प्रेफर करूँगा जैसे मैं करता आया हूँ कि आप उसे मिनिमम 1:2 रखें। अब हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजी दिखती कैसे। जैसे देखिए, अगर मैं ये कल का चार्ट यानी कि 16 नवंबर का चार्ट दिखाऊं तो इसने जो है ठीक 3 बजे एक अच्छा ट्रेड आपको दिया, जो कि अगर मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपने इसके लो ब्रेक होने के बाद से ट्रेड ली होती 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया। देखिए ये चीज़, ये बहुत ही शानदार इंडिकेटर। चलिए अब बाय देख लेते हैं। अगर ये लोग जो बताते हैं सिर्फ प्रॉफिट दिखा देते हैं, लॉस नहीं बताते। मैं आपको वो बताता हूँ कि सेटअप पे मास्टरी हासिल करिए, लॉस और प्रॉफिट अपने आप आपका मैनेज होगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे छोटा 2-3 पॉइंट का लॉस भी होता तो आपको यहाँ के हाई ब्रेक करने पे लेना था। और आप देख सकते हो कि अगर इसका आप स्विंग लो रखेंगे, स्टॉप लॉस हम स्विंग लो का लेके चलेंगे। और आप ज़रा मुझे ये बताइए कि ये कितना दिख रहा है आपको। ये 1:3 का टारगेट दिख रहा है आपको। इवन अगर आप थोड़ा और आगे इसको लेके जा सकते थे, होल्ड करते अगले दिन के लिए, तो आपको ये 1:4 का भी टारगेट ला के देता। मतलब स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए बाई आया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसी तरह से आगे चलते हैं। देखिए यहाँ सेल आया, अगर आप इसकी सेल की पोजीशन को कंसीडर करते तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लो ब्रेक होने पे लेते, हम ये यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि 3-4 चीज़ें यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। कभी भी 3 बजे के बाद की ट्रेड इसमें मत पकड़िए, कभी कभी लॉस हो जाता है। इवन 3:15 के बाद का तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ना है हमें, ठीक है। देन आफ्टर अगर आपको ये दिख रहा है कि ये कैंडल सेल हुई और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमें इसको जो है क्या कहते हैं, इमीडिएट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया तो हमें इसको नहीं लेना है। ऐसे ही देखिए हाई का, देखिए यहाँ पे हाई इसने ब्रेक किया, अगर आप देख सकते हो तो मार्जिनली ब्रेक किया पर किया है। इसका अगर आप स्विंग लो का ये लेके चलते तो आपको आराम से 1:3 यहाँ मिल जाता। ये देखिए, अगर आप इस सेल पोजीशन को देखते तो यहाँ पे आपका सेल करते और आराम से आपको ये देखिए टाइम देखिए इसका 1 बजे का, आराम से आपको 3 बजे तक बढ़िया आपको 1:4 का मूव मिल जाता। ठीक इसी तरह से तो ये इंडिकेटर मैंने निफ्टी पे दिखाया है, मैं आपको इसको किसी और स्टॉक पे लगा के दिखा देता हूँ। अभी तक आप लोग सोचते थे मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे बताता हूँ, तो मैंने जो है ये निफ्टी पे बता दिया। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे बाय इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने आराम से 1:4 की ट्रेड ली, लो ब्रेक हुआ आपको आराम से 1:2 की ट्रेड मिली। तो एटलीस्ट 1:2 1:3 तो आपको मिलना ही मिलना है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को रिमूव कर देंगे। देखिए मैंने सारे इंडिकेटर रिमूव कर दिए। अब आपका चार्ट बेसिक ऐसे दिखेगा। मैं फिर से निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ, और यहाँ अगर आप आएंगे, ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल आपका बेसिक चार्ट लगा। मैं रीसेट कर दे रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल सिंपल लगा है, आपका कोई अलर्ट नहीं है। अब आपको आ जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है यूटी बॉट अलर्ट। आपने ये इंडिकेटर बहुत लोगों को यूज़ करते देखा होगा, बट मैं जो सेटिंग बताऊंगा वो कोई यूज़ नहीं करता। देखिए आपने इसको एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे आप 1 लग गया। अभी आपको दोबारा भी क्लिक करना तो यहाँ देखोगे आप 2 बार इंडिकेटर लग चुका है। तो यूटी बॉट को आपको 2 बार लगाना है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल आ रहा है, हमें इसको फिल्टर आउट करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर आप यूटी बॉट अलर्ट्स के सबसे पहले वाले में आ जाइए, मैं यहाँ 3 मिनट का ही चार्ट यूज़ कर रहा हूँ।
अब जब सबसे पहले वाले में आप आ जाओगे तो यहाँ जो इसकी इनपुट सेटिंग है सबसे पहले उसे हम चेंज करेंगे। आपका जो सेंसिटिविटी होगी वो 4 होगा, ATR पीरियड जो होगा वो 300 होगा। एंड आपको यहाँ पे स्टाइल में आना है और यहाँ पे जो सेल का सिग्नल है इसे अनचेक कर देना है, दैट्स इट। और इसके आगे कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। हम सेकंड पे आएंगे। सेकंड पे आने के बाद हम ठीक उल्टा करेंगे, इसको जो सेंसिटिविटी है उसे 6 कर देंगे और जो ATR पीरियड है उसे 1 रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ आना है, यहाँ पे बाई सिग्नल को अनचेक कर देना है और देन हमारा ये इंडिकेटर लग के तैयार हो गया। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, ये जैसा इंडिकेटर पे मैंने आपको बताया है वो इंडिकेटर लग के तैयार हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करिए। सबसे पहले कोई भी इंडिकेटर, मैं आपको जो स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छी हो पर आपकी सूटेबिलिटी आपकी उस स्ट्रैटेजी से ना बने। तो आप सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे लाइव मार्केट में टेस्ट करिए। लाइव मार्केट में टेस्ट करके अगर आप कुछ दिन पेपर ट्रेड कर सके तो और बेहतर है, वरना अगर लाइव मार्केट में आपको लग रहा है कि हाँ टेस्टिंग हमारी सही जा रही है तो बैक टेस्टिंग कभी मत करिए किसी इंडिकेटर का। मैं कभी भी देखिए आपको बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखाता, क्योंकि बैक टेस्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने इंडिकेटर ने पिछले कई सालों में क्या आपको परफॉर्म किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडिकेटर कल के मार्केट में, लाइव मार्केट में आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइव टेस्टिंग करिए। अगर उसमें कोई भी सूटेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको दिन में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही और सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना है तो मैंने 10 से ऊपर स्ट्रैटेजी अपने चैनल पे बना रखी है। एक उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरा कंटेंट तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर आपको और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।